Our Honorable President of India has arrived. The chief guest of the 45th convocation of IIT ISM Dhanbad, our guests of honor, His Excellency, the Honorable Governor of Jharkhand, Honorable Union Minister of Education, and Honorable Minister, Department of Higher and Technical Education. I extend a very warm welcome to our distinguished guests, alumni, degree recipients, their parents, faculty colleagues, and members from print and electronic media to the 45th convocation of IIT ISM Dhanbad. It's a homecoming to the degree recipients who just left the campus 2 months ago. It's a homecoming to our alumni, and it's a moment तो आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का धनबाद की धरती पर आगमन हो चुका है और वो सीधे IIT ISM पहुंच चुकी है। यहाँ पर वो 45वें दीक्षांत समारोह में पहुंची है, जहां वो तमाम छात्रों को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल से सम्मानित करेंगी। साथ ही साथ आप उनके साथ देख पा रहे होंगे कि उनके साथ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी मौजूद हैं और इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। राष्ट्रपति जी यहाँ पर IIT कैंपस के स्थित तमाम जो सजावटें हैं, जो तैयारियां हैं, उसका निरीक्षण कर रही है और लोग उन्हें तरह तरह की चीज़ें भेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार वो कतार बाई कतार एक एक लोगों से मुलाकात कर रही है और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो धनबाद की धरती पर यह ऐतिहासिक क्षण देखने को मिल रहा है जब एक राष्ट्रपति यहाँ पर IIT ISM में पहुँची है और इससे पहले भी प्रणब मुखर्जी और साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ धनबाद के दौरे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का पहुंचना कई मायनों में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का झारखंड से काफ़ी अच्छा जुड़ाव रहा है और वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुके हैं। ऐसे में राज्यपाल के रूप में वो यहाँ कार्यरत रह चुके हैं और धनबाद को, पूरे झारखंड को अच्छे से समझती है, यहाँ की कला को समझती है, संस्कृति को समझती है। ऐसे में वो राष्ट्रपति बनकर यहाँ पर पहुँची है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है अभी, और लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उनका अभिनंदन करते हैं। लोगों में खुशी की जो एक लहर है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। आप साफ तौर पर हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जब काफिला धनबाद की धरती पर पार हो रहा था तो लोग सुबह से घंटों घंटों इंतजार कर रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रपति को लोग यहाँ बेटी के रूप में देखते हैं, क्योंकि इनका यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रहा है। राष्ट्रपति जी आ भी चुकी हैं यहाँ पर, तो ऐसे में लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे कि एक बार राष्ट्रपति जी का काफिला देखें, और ऐसे में उनमें खास उत्साह देखने को मिल रहा था। तो हम आपको सीधे IIT ISM से दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि भव्य जो है मंच
बनाया गया यहाँ पर, और जो सज्जा सजावट है उसकी भव्यता बहुत ही सुंदर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आप साफ तौर पे देख रहे हैं 45वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है, और ये आईआईटी कैंपस के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है। आपको बता दें कि ये जो कैंपस है ये आज अपना 100वीं शताब्दी वर्ष भी मना रहा है। ऐसे में ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं कई मायनों में खास साबित होता है, और आप देख पा रहे होंगे कि जो सजावटें हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। स्टेज पर भी आपको अभी हलचल देखने को मिल रही होगी। जी बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं अब साफ तौर पे यहाँ पे स्कॉलर को भी देख पा रहे होंगे, तमाम स्कॉलर्स खड़े हैं, उनके चेहरे पे भी एक अलग चमक दिख रही है और वो उत्साहित नज़र आ रहे। कहीं ना कहीं ये जो स्कॉलर्स होते हैं और ये जो पढ़ाई का क्षण होता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये इंतज़ार का पल रहता है कि कब दीक्षांत समारोह होगा और लोग उन्हें ये सम्मान प्राप्त होगा। तो उनके लिए भी बहुत गर्व गर्व का बात है, और लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लोगों के चेहरे पे साफ तौर पर खुशी देखी जा सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए सुरक्षा को लेकर स्टेज पर तमाम जो जायजा है वो लिए जा रहे हैं। आप साफ तौर पे देखिए कि तमाम लोग वहाँ पहुँचे हैं, जो सुरक्षा के में तैनात कर्मी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो साफ तौर पर आप ये उत्साह और उमंग देख पा रहे होंगे। धनबाद की धरती पर राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है। बस अब कुछ ही क्षण का इंतजार है जब वह पल आएगा जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पूरा धनबाद प्रशासन इसी पल को लेकर लंबे समय से तैयारी कर रहा था, चाहे सज्जा सजावट की बात हो या सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, तमाम पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे थे। अब आप देख पा रहे हैं कि वो पल बस अब कुछ ही क्षण में आने वाला है, जब राष्ट्रपति जी मुख्य मंच पर पधारेंगी और जो तमाम स्टूडेंट हैं उन्हें सम्मानित करेंगी, और उनके लिए भी ये काफ़ी गर्व का पल होने वाला है। से दिखा रहे हैं और इस क्षण को दिखा रहे हैं, और ये ऐतिहासिक क्षण है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी ऐतिहासिक क्षण है। लोगों के चेहरे पे जो खुशी है वो दिखा पा रहे हैं। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि जो पीछे स्कॉलर खड़े हैं, जो स्टूडेंट खड़े हुए, कितने उत्साह के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रपति जी का। धनबाद की धरती पर, कोयलांचल की धरती पर पूरा कोयलांचल उनके स्वागत में खुश है और अभिनंदन कर रहा, स्वागत कर रहा। देख पा रहे होंगे आप क्या कुछ सज्जा सजावट की गई है, और लोग कतार बाई कतार अब जो कार्यक्रम है कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं, और मुख्य जो मंच है उस पर भी सारी जो सुरक्षा के जो तैनात होते तैयारियां होती है उसका भी जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति अब कुछ ही क्षण में मुख्य मंच पर मौजूद होंगी और तमाम जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की जाएगी। जो बल है वहाँ पर काफ़ी हलचल तेज हो गई है। जो सुरक्षा बल होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, और वो तमाम जो जायजा होता है, जो अंतिम रूप से जायजा होता है उसको वो कर रहे हैं। और बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर राष्ट्रपति जी का आगमन होने वाला है, और साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट का जो अभिनंदन कर रहे हैं और हाथ को वो हिलाते हुए जो स्कॉलर की खुशी दिख रही है वो साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। ये लंबे समय से जो लगातार पढ़ाई करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और आज वो क्षण आ रहा है जब उन्हें खुद देश की महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित होने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी गर्व की बात होती है, उत्साह की बात होती है, और उनके परिजनों के लिए भी काफ़ी उत्साह की बात होती है। तो आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं क्या कुछ नज़ारा है, कितनी खुशियाँ छाई हुई हैं।
तो आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे जो नेशनल एंथम है वहाँ पर शुरू हो चुका है। अब राष्ट्रपति किसी भी क्षण यहाँ पर पधार सकती है, उनका आगमन हो सकता है, अभिनंदन हो सकता है। और लोगों जैसे जैसे ये क्षण करीब आ रहा है सभी में एक्साइटमेंट, उत्साह जो है वो भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है। सभी के चेहरे पे साफ तौर पर यह खुशी देखी जा रही है। तो यहाँ पर मुख्य मंच पर हलचल तेज हो चुकी है और किसी भी क्षण राष्ट्रपति जी का यहाँ पर आगमन हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे किस कदर जो है उत्साह देखने को मिल रहा है और जो हलचल है, एक्टिविटीज़ है जो वो तेज़ हो चुकी है। और लोग वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। तमाम जो सुविधाएं वहाँ पर की गई है उसको एक बार वो निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर देखी जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं। साफ तौर पर जो आप ये मुख्य मंच देख पा रहे होंगे ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी आकर्षक दिख रहा है। आपको साफ तौर पे बता रहे हैं कि ये जो मुख्य मंच है इसकी खूबसूरती अपने आप में काफ़ी कुछ बयां कर रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि झारखंड की जो संस्कृति है उसे दर्शाया गया है इस मंच पर। तमाम जो अलग अलग संस्कृतियाँ हैं उसे चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। कलाकार ने अपने पेंट से यहाँ की संस्कृति को दिखाया है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी का भी झारखंड से, आदिवासी समाज से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रपति भी खुद एक आदिवासी समाज से आती है और एक पहली महिला आदिवासी है जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर बैठकर इतना बड़ा काम किया है। ये पहली महिला है और ये काफ़ी गर्व की बात है। ये आदिवासी समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एक भारत के लिए गर्व की बात है कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो कि भारत में शासन कर रही है। from them. These three girls. हाँ, the three. उनको पता है ना कब बोलना है? I'll signal them. हलचल तेज हो गई और किसी भी वक्त राष्ट्रपति जी का मुख्य कार्यक्रम में आगमन हो चुका है, आगमन हो सकता है। तो ऐसे में काफ़ी कुछ जो है हलचल तेज हो गई है और लोग कतार में लग चुके हैं। किसी भी पल राष्ट्रपति जी का यहाँ पर आगमन हो चुका है।
क्या कुछ उमंग है लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही होगी। लोग कतार बाई कतार आगे बढ़ते जा रहे हैं और किसी भी पल यहाँ पर राष्ट्रपति जी का आगमन हो सकता है। तो लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको साफ तौर पे बता दें कि अब राष्ट्रपति जी का आगमन हो चुका है। काफ़ी उत्साह का पल जिसका इंतजार था वो अब ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर राष्ट्रपति महामहिम का आगमन हो चुका है। लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग अब वो मुख्य मंच की ओर पधार रही है। आप उनके साथ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी को भी देख पा रहे थे। साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। तो देख पा रहे होंगे किस कदर वो मुख्य मंच की ओर अब अग्रसर हो रही हैं। तो जिसका इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, जिस पल के लिए इतनी लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी, आखिरकार वो पल आ चुका है और जब महामहिम मुख्य मंच की ओर पधारने वाली है। तो मुख्य मंच की ओर अब जा रही हैं महामहिम का जो कतार बाई कतार लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि लोग वहाँ पर खड़े हैं और लोग लगातार उत्साह जो है वो उत्साह का जो पल इंतजार कर रहे थे वो कहीं ना कहीं वो अब समाप्त हो रहा है। तो ये खुशी का पल देख रहे होंगे, यहाँ पर एक मंत्रोच्चार के साथ महामहिम का स्वागत किया जा रहा है। तो ये हमारी भारत की जो एक परंपरा है उसको भी दर्शा रहा है। आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे किस कदर महामहिम का यहाँ पर वैदिक मंत्रों के साथ स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ उनके साथ राज्यपाल संतोष गंगवार भी मौजूद हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ये केवल IIT ISM के लिए नहीं बल्कि पूरे कोयलांचल के लिए, पूरे धनबाद के लिए, साथ ही साथ पूरे झारखंड के लिए एक गर्व की बात है। और इस क्षण का जब लोग इंतजार कर रहे थे आखिरकार वो क्षण आ गया। आप देख पा रहे होंगे कि अब राष्ट्रपति जी मुख्य मंच पर पहुंच चुकी हैं। तो यहाँ पर उनका वैदिक मंत्रों के साथ स्वागत किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर धनबाद के जो तमाम राजनेता है वो भी मौजूद हैं। चाहे हम पूर्व सांसद PNC की बात करें, झरिया विधायक रागिनी सिंह की बात करें, तमाम लोग मौजूद हैं और लोग इस कार्यक्रम की साक्षी बन रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सांसद ढुलू महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत तमाम जो राजनेता है सभी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे अब राष्ट्रगान का आगाज हो चुका है। तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Kindly occupy your seats. अब यहाँ राष्ट्रगान का समापन हो चुका है और जो सभी अतिथि हैं वो मुख्य मंच पर पहुँच चुके हैं और अपने अपने स्थान पर बैठ चुके हैं। तो आपको हम बता दें कि ये जो गर्व का क्षण है आखिरकार आ ही गया। IIT ISM के 45वें दीक्षांत समारोह में महामहिम पहुंच चुके हैं, मुख्य मंच पर बैठ चुके हैं और किसी भी पल ये जो कार्यक्रम है अब उसका आगाज़ हो जाएगा और ऐसे में जो स्कॉलर है वो भी सम्मानित किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन स्कॉलर के लिए भी एक गर्व का क्षण है, साथ ही IIT ISM के लिए भी काफ़ी गर्व का क्षण है। आप देख पा रहे होंगे कि राज्यपाल भी वहाँ पर मौजूद है, राष्ट्रपति के ठीक बगल राज्यपाल भी मौजूद है, साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है वो भी मौजूद है। आपको हम बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गुरुवार को ही IIT ISM के कैंपस में पहुंच चुके थे और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और राज्यपाल of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad, is deeply honored and privileged to welcome Her Excellency as the chief guest at his 45th convocation. Her Excellency's presence at this solemn academic occasion greatly enhances its significance and renders it an event of enduring historical importance in the annals of this institute. I am privileged to extend a very warm welcome to His Excellency Shri Santosh Kumar Gangwar Ji, Honorable Governor of Jharkhand. His Excellency's esteemed presence on this distinguished occasion lends it a sense of exceptional honor and solemnity, making it a defining chapter in the legacy of this institute. I am equally honored to welcome the Honorable Union Minister of Education,
Shri Dharmendra Pradhan ji, who has led transformative reforms in India's education sector, aligning academic institutions with national priorities and global standards. With your gracious presence, this convocation is touched by a rare honor. I extend our sincere greetings to Honorable Minister, Department of Higher and Technical Education, Jharkhand, Shri Sudivya Kumar ji. In its entirety, the gracious presence of the chief guest and the esteemed guest of honors has imbued this day with dignity and distinction, transforming it from a mere ceremony into a timeless moment. Distinguished guests, dear graduating students, proud parents, alumni members, and members of the media, I welcome you all to this auspicious occasion. The 45th convocation of IIT ISM Dhanbad marks the successful completion of a demanding academic journey for our graduates and serves as a testimony to the perseverance and scholarly excellence. To our graduates, I offer my heartfelt congratulations. The degrees you received today are not merely certificates, but symbols of a readiness to contribute meaningful to the society and the nation. IIT ISM Dhanbad stands as a beacon of academic and research excellence, particularly in critical sectors such as energy, infrastructure, and resource management. You inherit a rich legacy of innovation and societal contribution, which you are now called upon to uphold and extend. As you enter the professional world, the challenges that you face will require not only your technical knowledge, but also an integrated approach combining ethics, leadership, and strategic thinking. The education you have received equips you well to meet these demands. Furthermore, I urge you to embrace lifelong learning in a rapidly evolving global context. Continuous knowledge enhancement and adaptability are essential. Our motto, Yoga Karmashu Kaushalam, should serve as a guiding principle in all your endeavors. In conclusion, I congratulate the graduating class and their families on this significant milestone. I extend my deepest gratitude to our honored dignitaries for their esteemed presence, which greatly enriches this ceremony. May your futures be marked with accomplishment, integrity, and impactful contribution. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. I now invite the Director, IIT ISM Dhanbad, for presentation of the report on the achievements of the Institute. उसको गिनवाएं तो इसके बाद अब आप दूसरे संबोधन को सुनिए. Excellency the Honorable President of India, respected His Excellency the Honorable Governor of Jharkhand, respected Honorable Minister of Education, respected Honorable Minister of Higher and Technical Education Jharkhand, respected Chairperson BOG, distinguished guest, Senator, dear graduating student, proud parents, faculty colleagues, and member of print and electronic media. My namaskar and juhar to all. It is an honor to present the progress report of IIT ISM Dhanbad for the academic year 24-25 at the 45th convocation of the Institute. In this convocation, degrees will be conferred on 1880 students, which includes 1055 UG, 711 PG, and 114 PhD graduates. A total of 94 medals will be conferred in this convocation. 1 President Gold Medal, 37 gold medals, 35 silver medals, and 21 sponsored medals. Our faculty strength of the July 2025 stands at 407 with 10 Tata Steel Chair Professors. We have taken several academic initiatives. To mention a few, credit transfer from any other IIT to our IIT, it is already approved by Senate. NEP 2020 has been fully implemented and we have been imparting education to the student in Hindi as well when they required. This was introduced last year. Introduced compulsory AI courses for each department. Dual degree, BTech, mining engineering, and MBA in logistics and supply chain management from IIM Mumbai has started from academic year 25-26.
with 53 students admitted in this program through the JOSA. A new campus is to be set up in Angul with IIM Mumbai in this regard. BSc BAd will kickstart from next year. Sports education has been introduced from this academic year. Our UG placement has reached 81.21%. The maximum CTC for the UG program is 136 lakhs per annum and the median is 13 lakhs per annum. The data capturing is on still. Further, we forged international partnership with 45 foreign universities, including institutions in Germany, Ethiopia, Scotland, Spain, USA, Sri Lanka, Portugal, Poland, Norway, Australia, South Korea, Japan, and many more. Our alumni are a cornerstone of our success, with several of them holding top position in both public and private sector. On the research front, there is a remarkable 182% surge in sanctioned research and consultancy funding as compared to last year. Several new centers of excellence have come in this year. To mention a few, Tata Steel Innovation Center on Mining and Mineral Research, Center of Excellence by CIL on Intelligence in Mining, Center of Excellence by Wadhwani Innovation Network, Center of Excellence by Minister of Chemical and Fertilizer, Center of Excellence by Renew Foundation for empowering 300 women annually from mining affected region for green workforce development. We have 3 Section 8 companies, namely Texmin Foundation, CIIE, and ACIC. Our thrust area of research include digital mining infrastructure involving private 5G communication system, smart and sustainable mining, 3D metaverse comprising of hologram, critical mineral and smart mineral, drone and space technology, to a few. New generation energy like white hydrogen, that is naturally generated hydrogen gas stored in subsurface formation, one of the key component of India's net zero emission, is one of the goals. Geothermal and carbon mitigation are prime focus of the faculty members in addition to the conventional one. We launched 2 innovative projects, SEER and Bioscopy, in collaboration with University of Tromsø, Norway, fostering reciprocal mobility in energy, environment, earth science, and bioinformatics. We are all set to establish India-UK Critical Mineral Observatory with joint funding from our Section 8 company Texmin and Cambridge University. We are poised to lead in green energy, green mining, contributing to the vision of Vikasit Bharat. Several skills and EDPs and NDP programs are conducted. To foster startup ecosystem, we have a student startup club. One group of students have received funding from Ministry of Electronics, and IIT ISM is committed to societal development through a clear societal mission. IIT ISM was ranked 15 in NIRF 2024 and in QS World University Ranking by Subject 2025, we are positioned first in India and 20th globally for mineral and mining engineering and ranked 100th in QS Southern Asia ranking. Amidst a slew of centenary events, we excitedly await our big centenary festivals, which will culminate in the Grand Alumni Festival, Basant 2027. I extend my deepest gratitude to Honorable Her Excellency, the President of India, the Honorable Governor of Jharkhand, Honorable Minister of Education, Honorable Minister of Higher and Technical Education, Jharkhand, our collaborators, many colleagues, students, and alumni, without whom none of these achievements would have been possible.
To all our graduates, I invoke the spirit of our timeless motto as a call to action. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Jai Hind, Jai Bharat. I now for the felicitation of the Honorable Chief Guest, Her Excellency, Honorable President of India. May I now invite the Director, IIT ISM Dhanbad, for the felicitation of the Honorable Governor. Further, I invite the Director, IIT ISM Dhanbad, for the felicitation of our Honorable Union Minister of Education. अतिथि हैं उनका सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें जो ससम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये जो क्षण है ये IIT ISM के लिए बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है और लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभी जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कतार बाई कतार जितने भी मुख्य अतिथि हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और इसके बाद जो मेन कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी और सभी स्कॉलर हैं उन्हें गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि IIT ISM के शताब्दी जो वर्ष है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जो मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रपति जी, साथ में तमाम जो अतिथि है वो यहाँ पर उसका जो स्टिकर है उसे विमोचित कर रहे हैं। साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि IIT ISM के अनोखे 100 वर्ष को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये जो शताब्दी वर्ष है कहीं ना कहीं इस दीक्षांत समारोह को काफ़ी और ख़ास बना रहा है। Honoris causa will be conferred on Shri P.K. Mishra, Principal Secretary to the Prime Minister of India. He will be honored in person on some special occasion. May I now request our Honorable Chief Guest to award the Institute Gold Medals and President's Gold Medal to our recipients. उनके लिए विशेष तौर पर लोग IIT ISM में व्यवस्था की गई है और वो जो एक उनकी अपनी भाषा है मुख्य बधिर लोगों के लिए, उस भाषा में उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सभी लोग इस ऐतिहासिक क्षण का पार्ट बन सके और जो है इसके साक्षी बन सके। इसका हमें इंतजार था, आखिरकार वो क्षण आ ही चुका है। तो ये पहले स्कॉलर हैं जिन्हें राष्ट्रपति जी ने
गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया है, तो सही में ये बहुत ही गर्व की बात है। केवल IIT ISM के लिए नहीं, बल्कि पूरे झारखंड, पूरे धनबाद के लिए गर्व की बात है। और ये क्षण का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। एक छात्र के लिए ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये चेहरे पे साफ तौर पर जो एक उत्साह और तेज और ये जो हंसी और ये मुस्कुराहट में जो उनका उत्साह देख पा रहे होंगे, साफ तौर पर इसमें जो खुशी है वो देखी जा रही है। तो एक कतार बाई कतार यहाँ जो स्कॉलर है वो पहुँच रहे हैं, और यहाँ माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो बहुत ही गर्व की बात है। हमारी राष्ट्रपति जी आज IIT कैंपस में पहुंची है और यहाँ पर ये लोगों को सम्मानित कर रही है। एक और गोल्ड मेडल तो यहाँ पर एक महिला स्कॉलर भी पहुंची है और उन्हें भी राष्ट्रपति जी अपने हाथों से गोल्ड मेडल पहना रही है। तो कहीं ना कहीं ये गर्व की बात है, एक महिला राष्ट्रपति और एक महिला स्कॉलर। तो एक कहीं ना कहीं ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है। और कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि महिला किसी से कम नहीं है, और हर क्षेत्र में वो अपना जगह बनाते नजर आ रही है। तो एक के बाद एक राष्ट्रपति जी लोगों को मेडल से सम्मानित कर रही हैं। तो आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे क्या खुशी, क्या उत्साह। आखिरकार जिस क्षण का हमें इंतजार था वो क्षण आ ही गया। तो यहाँ अनुज कुमार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा रहा है, और साफ तौर पे देख पा रहे हैं हम गोल्ड मेडल के साथ साथ उन्हें जो उनका जो डिग्री होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, उसे भी प्रदान किया जा रहा है। तो लाइन बाय लाइन लोग आ रहे हैं और इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस 4 साल की जो पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, लोग रिसर्च करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, उसका फल लोगों को, स्कॉलर को, स्टूडेंट्स को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक और महिला स्कॉलर जिन्हें राष्ट्रपति जी सम्मानित कर रही हैं। कतार बाई कतार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो साफ तौर पर देख पा रही होंगी कि महिलाएं भी किसी भी कार्य में कम नहीं है। तो यहाँ पर देख पा रही हूँ काफ़ी गर्व का क्षण। ये केवल एक छात्र के लिए ही क्षण का गर्व का क्षण नहीं होता है, एक स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि उनके परिजनों के लिए भी काफ़ी गर्व का क्षण होता है, जब उनका बच्चा, जिसे उन्होंने बहुत लाड से पाला, इतने अच्छे IIT कैंपस में पढ़ाई करने के लिए भेजी, और वो कहीं ना कहीं पढ़ाई सफल होता नज़र आ रहा है, और आज उन्हें खुद देश की महामहिम द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो ये सभी के लिए गर्व की बात है, और IIT ISM में यह ऐतिहासिक क्षण आप हमारे माध्यम से देख पा रहे हैं। एक और महिला स्कॉलर, तो देखिए लगातार जो है महिलाओं की हर क्षेत्र में जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आती है, और आप देख पा रहे होंगे एक के बाद एक महिला यहाँ पर पहुँच रही हैं और राष्ट्रपति जी द्वारा जो है गोल्ड मेडल प्राप्त कर रही हैं।
सुस्मिता तो ये आईआईटी के लिए ऐतिहासिक क्षण। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो स्कॉलर है कतार बाई कतार पहुंच रहे हैं और राष्ट्रपति से सम्मान हासिल कर रहे हैं। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण केवल धनबाद के लिए नहीं बल्कि पूरे कोयलांचल की धरती के लिए है और इस क्षण का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और ये क्षण आ ही गया। तमाम जिला प्रशासन की अगर बात करें, निगम की बात करें, तो महामहिम के आगमन को लेकर जो तैयारियां की जा रही थी वो कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है और कार्यक्रम एक सही तरीके सफलतापूर्वक संपन्न होता नजर आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक और स्कॉलर पहुंचे हैं जिन्हें राष्ट्रपति अपने हाथों से सम्मानित कर रही है। समारोह कहीं ना कहीं अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है, एक तो ये 45वां दीक्षांत समारोह है आईआईटी आईएसएम के लिए और साथ ही जो ये हमारा आईआईटी आईएसएम है ये अपना जो शताब्दी वर्ष है उसे भी मना रहा है। तो इस शताब्दी वर्ष में इस दीक्षांत समारोह का होना कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी कुछ बताता है। आप एक बार देख पा रहे होंगे कि एक और महिला स्कॉलर पहुंची है जिन्हें राष्ट्रपति सम्मानित कर रही हैं। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि महिला की किस कदर भागीदारी देखी जा रही है। यहाँ पर सम्मान समापन समारोह वो अभी फिलहाल हो चुका है और राष्ट्रपति जी अपने सीट पर बैठ चुकी हैं। Education, Government of Jharkhand for his speech. धन्यवाद। आज इस देश की कोयला राजधानी धनबाद की धरती पर भारतवर्ष की सम्मानित राष्ट्रपति महोदया, मैं झारखंड की धरती पर पुनः आपका स्वागत करता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रेषित आपके लिए शुभकामना संदेशों को आपको प्रेषित करता हूं। इस मंच पर गरिमामय उपस्थिति हमारे माननीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी की, इनके सरल सहज और विनम्र व्यक्तित्व ने हमेशा हम लोगों को प्रभावित किया है। आज मेरे साथ यह मंच साझा कर रहे भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, जब भी मिला इनसे यही प्रतीत हुआ कि छोटा भाई बड़े भाई के समक्ष जाकर अगर कुछ मांगे रख रहा है तो उनके तरफ से बिल्कुल सकारात्मक आश्वासन मिले। इस मंच पर उपस्थित बोर्ड के चेयरपर्सन, यहां के डायरेक्टर साहब और इस सभागार में भारत की भविष्य की उम्मीदों के चिराग जो आज महामहिम राष्ट्रपति से पदक प्राप्त करके गौरवान्वित हैं और साथ में उस प्रेरणा से आने वाली पीढ़ियां और अन्य छात्र जो आज इस बात से निश्चित रूप से प्रेरित होंगे कि संस्थान के बेहतरीन प्रदर्शन ने महामहिम राष्ट्रपति से मेडल और सम्मान पाने का जो हक इनको दिया है, अगली बार बारी उनकी हो। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ में इस सभागार में तमाम वो विभूतियां जो सार्वजनिक जीवन से हैं, ऑनरेबल एमपी साहब, हमारे माननीय विधायकगण, हमारे प्रशासन के तमाम लोग, मैं सबका बड़े हृदय तल से स्वागत करता हूं कि आप झारखंड की धरती पर आए और आपने इस एक बेहतरीन कार्यक्रम का साक्षी बनने का मौका पाया। मैं गौरवान्वित हूं और निश्चित रूप से आईआईटी आईएसएम के प्रबंधन को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आपने यह मंच प्रदान किया। निश्चित रूप से यह मंच एक गौरवपूर्ण क्षण का एहसास कराता है जिस क्षण को आज मैं जी रहा हूं। झारखंड की इस उर्वरा धरती ने भारतवर्ष की उन्नति और तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, चाहे भारत की विकास की गति को तेज रफ्तार देने के लिए अपने खनिजों का उत्खनन हो,
मैं निश्चित रूप से आज इस मंच से उस शिक्षा प्रेमी को सलाम करना चाहूंगा जिन्होंने 1926 में भारतवर्ष के इकलौते इस विद्यापीठ की स्थापना की थी। मैं उनकी सोच को सलाम करूंगा। वह इसलिए कि व्यक्ति तो नश्वर है, लेकिन संस्थाएं इटर्नल हैं, संस्थाएं समय और काल के परे हैं। आज 1926 में रोपा गया यह पौधा झारखंड नहीं, पूरे देश के लिए खनिक विज्ञानियों को शिक्षण और प्रशिक्षण देकर पैदा कर रहा है, जो राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान करेंगे। मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि यह महत्वपूर्ण संस्थान झारखंड धनबाद की धरती पर है। हम लोगों ने भी राज्य के शिक्षा मंत्री की हैसियत से इनोवेशन, रिसर्च पॉलिसी और अभी के दौर में चल रहे एआई की दिशा में अपने छात्रों को कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित किया है। और मुझको बहुत खुशी इस बात की है कि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने IIT ISM के साथ कुछ मुद्दों पर सहयोग करके अपने विद्यार्थियों के एक्सपोजर का भी एक प्रयास किया है। मैं सराहना करना चाहूंगा और साथ में यह जरूर कहना चाहूंगा कि IIT ISM एक पायनियर इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट से झारखंड के छात्र और झारखंड की सरकार भी अपेक्षा रखती है कि इनके मार्गदर्शन से उच्च शिक्षा की दिशा में हम लोग कुछ बेहतर काम कर सकें। आपका सहयोग अपेक्षित है। पुनः एक बार झारखंड की धरती पर इन तमाम महानुभावों की गरिमामय उपस्थिति को मैं प्रणाम करते हुए निश्चित रूप से राज्य की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पुनः आग्रह करता हूं कि आपका झारखंड का दौरा पुनः हो, जिससे झारखंड की धरती आपका स्वागत करके गौरवान्वित हो। जय हिंद, जय झारखंड। संतोष गंगवार जी, झारखंड सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री सुधीर कुमार जी, IIT धनबाद के BOG के चेयरमैन प्रोफेसर प्रेम व्रत जी, IIT के डायरेक्टर प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा जी, यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक मित्रगण, पूर्व सांसद, झारखंड शासन की सभी अधिकारी मित्रगण, भारत सरकार की विभिन्न अधिकारी मित्रगण, इस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए अनेक जाने माने महानुभाव जो पूर्व छात्र के नाते, इस इंस्टीट्यूशन की शुभेच्छु के नाते यहाँ आज उपस्थित हैं, जिन स्टूडेंट्स के आज गौरवान्वित अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं तथा जिनको आज समावर्तन उत्सव में परम आदरणीय राष्ट्रपति जी की साक्ष्य में उपस्थिति में मानक दिया जाएगा, ऐसे सभी विद्यार्थी भाई और बहनों और यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशंस के सभी शिक्षा से जुड़े हुए मित्रगण, छात्र छात्रीगण, मीडिया के साथीगण, मैं भारत की इस पवित्र धरती में, भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती में आप सब सौभाग्यशाली हो। आप आपकी जिंदगी के कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ साल यहां बिताएं। आप निश्चित रूप में आज आपकी, मैं इसको दीक्षांत नहीं मानता हूं। इस दीक्षा की कोई अंत नहीं होता है, यह तो एक पड़ाव है। अभी तक आपने जितना ज्ञान आहरण किया, नॉलेज गैदरिंग किया, उसकी एक समावर्तन आज कर रहे हो, आज नया अध्याय आप जोड़ रहे हो। मैं आपको इस अवसर पे शुभेच्छा देता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, मैं कल रात आके इस महान इंस्टीट्यूशन में पहुंचा। कल मैं इस साल के जो नए विद्यार्थी आएंगे उनके साथ कुछ पल बिताने के लिए हमको अवसर मिला। पेनमैन की इस कॉन्फ्रेंस हॉल में तथा आज सुबह उठ के मैं पिछले 78 इयर्स में, आजादी के उपरांत ऐसे तो संस्था 100 साल में प्रवेश कर रहा है। इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक बोर्ड लगा है, कितने दिन, कितने घंटे
कितने मिनट और कितने सेकंड 100 साल को पूरा करने के लिए है। आप इस साल 100 साल 1926 से शुरू किया हुआ इस इंस्टीट्यूशन, मेरे को कहा गया है देश की कॉलोनी पीरियड में दूसरा माइनिंग इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूशन था। पहला वेस्ट बंगाल की श्योपुर इंस्टीट्यूट था, बाद में इसको एकीकृत किया गया। आज निस्संदेह कहा जाए इस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए अनेक भारत की मान मर्यादा गौरव बढ़ाने वाले अनेक अच्छे नागरिक देश को संभाले हैं, दुनिया में भारत के नाम रोशन किए हैं। मित्रों, मैं इस प्रकार के एक राज्य से आता हूं, भले ही यहां धनबाद को कोयला की राजधानी कहा जाए, लेकिन आज मेरे राज्य से सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित होती है। और मैं जिस तहसील से आता हूं उस तहसील से देश की सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन 100 मिलियन टन कोयला उत्पादन वहां से होती है। बचपन से मेरा कोयला की एक समझ है, कोयला के साथ एक भावनात्मक संपर्क है। मित्रों, तब मैं आईएसएम को पहली बार देखा था। अनेक सुयोग्य अधिकारी जो वहां की कोयला क्षेत्र की, आगे चल के देश की कोयला क्षेत्र की तथा कोयला नहीं, मेरे को सौभाग्य मिला मैं कभी देश की पेट्रोलियम विभाग के कामकाज संभाला, तब भी मेरे को आईएसएम धनबाद की एक अलग परिचय हुआ। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की देश की, दुनिया की अच्छे ज्ञान रखने वाले लोग इस पवित्र इंस्टीट्यूशन से आगे बढ़ के गए हैं। इस प्रकार के एक संपर्क मेरा इस इंस्टीट्यूशन के साथ है। मित्रों, जो विद्यार्थी आज जिंदगी की नए अध्याय से आज पहुंचेंगे, मैं तो सबसे पहले बधाई दूंगा आईआईटी की नए डायरेक्टर महोदय को, उनकी तमाम टीम को। मैंने सुबह उनको पूछा ये कन्वोकेशन की शेड्यूल क्या होती है। उन्होंने कहा अमूमन ये दिसंबर में होता है, लेकिन इस बार हम अगस्त में कर रहे हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले भारत की लोकप्रिय राष्ट्रपति परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आभार प्रकट करूंगा। संस्था की ओर से, भारत सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से आपकी गरिमामय उपस्थिति आज इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाई है। मित्रों, पिछले दिनों में आपने जो अध्ययन किया, जो आज डिग्री आपको प्राप्त हुई, जो अनुभव लेके आप जाओगे, आपके सामने रास्ता क्या है। मित्रों, आज दुनिया की परिस्थिति सहज नहीं है। उस अनसर्टेनिटी के अंदर, उस अस्थिरता के अंदर आपको एक स्थिर वटवृक्ष के रूप में काम करना पड़ेगा। आपके ज्ञान आपको 21वीं सदी में एक नई मार्ग, सिर्फ खुद के लिए नहीं, सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं, इस मानवता के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए आपसे एक रेजिलियंस की हम लोगों की अपेक्षा है। मित्रों, आपके कर्तव्य की समय आ गया है। लाड प्यार, रोमांटिक आइडिया की समय समाप्त हो गया है। आप अगर, मित्रों, ये कहा जाता है आज सब लोग अपने अधिकार को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। मित्रों, अनेक लोगों के अधिकार तब पूरा हो पाती है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवारी लेता है। मैं भारत की ओर से आपसे अपेक्षा करने आया हूं। जब माननीय प्रधानमंत्री 2047 को भारत को डेवलप कंट्री में बदलने के लिए एक आह्वान किया है, एक जन आंदोलन का आह्वान किया है, तब आपकी ये दीक्षा, आपकी ये दीक्षांत, आपकी ये समावर्तन आपको आने वाले चुनौती को एक जिम्मेवारी की ओर ले जाएगा। चुनौती नहीं, और आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो किसी के राइट सुरक्षित होता है। यह मैं आपसे अपेक्षा करने आया हूं। मित्रों, आपके पास साहस है। जो नौजवान आज पास किए हैं उनको साहसी माना जाएगा। आपने भारत की उच्च मान की शिक्षा व्यवस्था को उत्तीर्ण होकर यहां पहुंचे हो, लेकिन आप जिंदगी की परीक्षा में अब जब प्रवेश कर रहे हो, आपको साहस लेना पड़ेगा अलग सोचने के लिए। आपके अंदर अलग, आउट ऑफ बॉक्स, इस आईआईएसएम धनबाद, आईआईटी धनबाद, यही तो आपको शिक्षा दिया है। मैं आज मोनी कैंटीन की डोसा खा के आया हूं। मैं मेरे मित्र सुनील बर्नवाल मेरे को कह रहे थे, यहां की रात भर चलने वाले चाय दुकान के अनुभव आपको उन्होंने मेरे को आज बता रहा है।
मित्रों, जितना पढ़ाई आपने क्लासरूम पे किए हो उससे ज्यादा पढ़ाई आप धनबाद की परिवेश में किए हो। आप उसी अनुभव को लेके आने वाले दिनों में अलग सोचने की साहस करोगे, ये मैं भारत की ओर से आपको अपेक्षा करता हूं। मित्रों, सभी की एक लक्ष्य रहता है, सभी की एक दृष्टिकोण रहता है। आपके मन में भी एक विजन, एक दृष्टिकोण, एक लक्ष्य रहता होगा। मैं उसको शुभेच्छा देते हुए एक ही शब्द आपको निवेदन करना चाहूंगा। मित्रों, तेजी से आज दुनिया डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की चपेट में आ रहा है। आज गूगल, ग्रॉक, चैट जीपीटी, ये सब हमारे नए नए गुरु बन रहे हैं, ये डिसरप्टिव गुरु बन रहे हैं। उस समय में अगर हमारे पास एक ही विद्या जो सनातन है, जो चिरंतन है, जो अमूल्य है, हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन मूल्य क्या है, मैं किस परिवार से आया हूं, मेरे परिवार की मेरे ऊपर अपेक्षा क्या है। मित्रों, आज सौभाग्यशाली हो, आपके परिवार में सभी को आईआईटी में स्थान नहीं मिला होगा। आपके पिताजी अपने तनख्वाह को आधे आपके ऊपर समर्पित किए होंगे। आपकी माताजी की अनेक रात अनिद्रा में कटी होगी आपको पढ़ाने के लिए। आपके छोटे भाई, आपकी बड़ी बहन की त्याग से आप यहां पहुंचे हो। ये आपकी जिंदगी की मूल्य होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। आपके पास विजन रहे, आपकी भारतीय की नाते आपके पास विजन रहे, 2047 तक हम दुनिया के एक नंबर के अर्थनीति बनेंगे, दुनिया की जिम्मेवारी लेने वाला अर्थनीति बनेंगे, लेकिन वैल्यूज के साथ। आपकी वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व भातृत्व का वैल्यूज आपके पास है। आप समग्र मानवता की दायित्व आपके पास है। मित्रों, आप केवल इंजीनियर नहीं बने हो। मैं नहीं मानता हूं आप यहां से केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके जा रहे हो। आप राष्ट्र निर्माता की श्रेणी में आपकी नाम आज इस समावर्तन के बाद लिखा रहे हो। यू ऑल आर नेशन बिल्डर्स, यू नो मोर इंजीनियर्स, यू मे हैव ए डिग्री, यू मे हैव ए सर्टिफिकेट, बट योर कॉम्पिटेंसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डिग्री से ज्यादा महत्व कॉम्पिटेंसी है। आज आप नेशन बिल्डर्स की कॉम्पिटेंसी से आज आप उस मानक को लेकर आप आगे जा रहे हो। मित्रों, मैं अंत में आपको इतना ही कहूंगा, इस दुनिया में आज अनेक समाधान की रास्ता है, अनेक रास्ता है। कभी कभी मनुष्य, कभी कभी हम सब इस उम्र में दुविधा में रहते हैं कि हम किस रास्ता में जाएं, कौन सी समाधान को हम अपनाएं। मित्रों, आपको मैं निवेदन करने आया हूं, महाप्रभु रामचंद्र कंटकित मार्ग को ही अपनाए थे। हमारी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा हो या पूज्य बापू हो, ये लोग अगर आसान रास्ता अपनाते शायद ये देश आज आजाद नहीं होता। 21वीं सदी में अगर भारत को दुनिया की जिम्मेवारी नाम को एक नंबर नहीं होना है, भारत के 21वीं सदी की जिनकी आयु आज 22 साल है, जो आज समावर्तन उस समय माननीय राष्ट्रपति जी को साक्षी रख के नई जिंदगी शुरू कर रहे, जब 2047 इस देश को पूरा हो रहा होगा, तो आप ही के नेतृत्व में हम दुनिया की जिम्मेवारी लेने वाले लोग हैं। इस प्रश्न को आपके अंदर यह अधिकार होनी चाहिए, यह हिम्मत होनी चाहिए। अब सही प्रश्न आप ही को पूछो, क्या मैं इस दुनिया की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं कि नहीं हूं। आप सब साइंटिस्ट हो, आप सब टेक्नोक्रेट हो, आप सब इनोवेटर हो। मैं आपको इतना ही आह्वान करके जा रहा हूं, 21वीं सदी में अगर भारत को दुनिया की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार करना पड़ेगा। भारत आज दुनिया की 3 नंबर की अर्थनीति बन चुकी है। भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया की 3रे स्थान में पहुंच चुकी है। मैं कल ही रात को पूछ रहा था, आज यहां 1800 विद्यार्थी को मानक दिया गया है। आप सभी को शायद प्लेसमेंट मिल चुका होगा। मैं अगले ही साल से एक नया परंपरा, ना केवल धनबाद आईआईटी, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को, आईआईटी, एनआईटी, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज को आज एक सुझाव इस माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मुख देके जाता हूं। आने वाले समावर्तनों में एक कलम पूछा जाए, कितने नौजवान स्टार्टअप के इकोसिस्टम पे पहुंचे,
मित्रों, आपको जॉब क्रिएटर होना है। देश की पूंजी, देश की आस्था, देश की अपेक्षा आपके ऊपर रिपोज किया है, आपके ऊपर समर्पित किया गया है। आप सामूहिक रूप में आप नौकरी के संधान में जाइए, लेकिन आपको लिबर्टी नहीं है। 21वीं सदी में यह अधिकार आपके पास नहीं रह रहा है। आप सिर्फ किसी के लिए नौकरी करोगे, किसी के लिए सेवा दोगे। अगर आप सही प्रश्न खुद को पूछोगे, अगर आप दुस्साहसी हो गए, अगर आप आउट ऑफ बॉक्स सोचोगे, तब इस देश की नौजवानों की समस्या का कुंजी आपके पास आएगा। मैं फिर आपकी नई जिंदगी में अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं। फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को आभार प्रकट करता हूं। इन बच्चों की जिंदगी में आप एक नई ऊंचाई खड़ा करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। I now invite our Honorable Governor to address us all. परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, और अभी हम सुन रहे थे अपने भारत के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एक दिशा निर्देश मिल रहा था। झारखंड राज्य के शहरी विकास, आवास एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुदीप कुमार जी, अध्यक्ष शासी मंडल IIT ISM धनबाद श्री प्रेमव्रत जी, IIT ISM धनबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर सुकुमार मिश्र जी, यहाँ पर उपस्थित संकाय सदस्यगण, उपस्थित सभी शिक्षाविद, अतिथिगण और प्रिय विद्यार्थियों, उनके अभिभावक, साथियों और प्रेस मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का इस प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस 45वें दीक्षांत समारोह को विशेष प्रेरणादायक और ऐतिहासिक बना रही है। मुझे एक कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि राष्ट्रपति महोदय का झारखंड राज्य से विशेष आत्मीय संबंध रहा है। आपके यहाँ के राज्यपाल के रूप में 6 वर्षों से अधिक सेवा की और अपने कार्यकाल में जन सरोकार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों में अहम कार्य किए। आपकी सादगी और संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से झारखंड की जनता ने दिलों में अमिट स्थान बनाया है। एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर आपने जिस प्रकार विषम परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की और कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बन, ये उपलब्धि केवल आपकी नहीं बल्कि देश की बेटियों के लिए सामूहिक प्रेरणा है। आपने ये सिद्ध किया कि दृढ़ संकल्प, परिश्रम और शिक्षा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आपके जैसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व की उपस्थिति में ये समारोह गौरवपूर्ण बन रहा है। IIT ISM धनबाद न केवल भारत के खनन और ऊर्जा क्षेत्र की रीढ़ रहा है, बल्कि यह संस्थान राष्ट्र को तकनीकी क्षमता, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में निरंतर दिशा देता आया है। 1926 में स्थापित संस्थान आज देश विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। मैं इस अवसर पर उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं जो आज उपाधियां ग्रहण कर रहे हैं। अब आप जीवन की उस राह पर अग्रसर हो रहे हैं जहां आपके ज्ञान, मूल्य और दृष्टिकोण की वास्तविक परीक्षा होगी। आपने एक नया अवसर, एक चुनौतियों से भरी दुनिया
आपका इंतजार कर रही है। आपने यहाँ जो ज्ञान, अनुशासन, नेतृत्व की शिक्षा प्राप्त की है, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। इस अवसर पर मैं संकाय के सदस्यों एवं अभिभावकों को भी बधाई देता हूं, जिनकी भूमिका इस सफलता की आधारशिला रही है। आपका जीवन, आपकी सेवा और आपकी दूरदर्शिता हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप एक नए सफर की ओर बढ़ रहे हैं, तब देश की एक नए युग की ओर अग्रसर हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा में तकनीकी नवाचार, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने हमारे देश को डिजिटल युग में नई ऊंचाइयां दी हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन गया है। गांव से लेकर महानगरों तक आम जन अब इस तकनीक से जुड़ रहा है। ये परिवर्तन आप जैसे तकनीकी नव प्रवर्तकों के कारण ही संभव हुआ है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तकनीक केवल विकास का साधन नहीं, बल्कि ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम भी बन सकती है, बशर्ते उसके पीछे संवेदनशीलता, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना हो। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश की भलाई के लिए करें। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। ये राज्य खनिज संपदा का धनी है, लेकिन इसके साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि विकास सतत और समावेशी हो। IIT, IIM जैसे संस्थानों की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अनुसंधान के माध्यम से ऊर्जा, पर्यावरण और खनिज प्रबंधन में संतुलन स्थापित करता है। मित्रों, आप सब लोग नई दिशा में जा रहे हैं। मुझे ध्यान है कि जब मैं श्रम मंत्रालय में काम करता था भारत सरकार की ओर से, तब एक निर्णय हमने लिया था कि रात्रि में भी लड़कियां अंडरग्राउंड काम कर सकती हैं, और उसको लड़कियों ने बहुत पसंद किया। जितनी भी लड़कियां जो इस क्षेत्र में कार्य करती हैं, सबको प्रसन्नता हुई कि जो भी लड़कियां पास होती हैं वो माइंस में रात्रि में काम नहीं कर सकती हैं। ये निर्णय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रालय ने लिया, और तब से अब तक बहुत सी लड़कियां हमको इसकी शुभकामनाएं, बधाई भी दे चुकी हैं। अंत में मैं आप सभी डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देता हूं कि आप जहां भी जाएं, अपने संस्थान, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन करें। ध्यान रखें, डिग्री आपको एक पहचान देती है, लेकिन आपके कर्म और चरित्र आपको एक सम्मान दिलाता है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। May I now take the opportunity of inviting our Honorable Chief Guest, Her Excellency, Honorable President of India, for the convocation address. Please, ma'am. इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, झारखंड सरकार में मंत्री श्री सुदिव्य कुमार जी, IIT ISM धनबाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेमव्रत जी, निर्देशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा जी, संकाय सदस्य, अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार, जोहार। IIT ISM धनबाद के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आना
मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मैं सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर आपकी अनेक वर्षों की मेहनत और संघर्ष तथा उपलब्धियों का सम्मान किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक भी है। ये अवसर आपके लिए अपने माता पिता, शिक्षकों और उन सब लोगों का आभार प्रकट करना भी जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ दिया है और मार्गदर्शन किया है। मैं सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और IIT ISM की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इस दिन आप अपने जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये यात्रा नौकरी, उच्च शिक्षा, नवाचार या उद्यमिता किसी भी दिशा में हो सकती है। IIT ISM के विद्यार्थियों के लिए ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक विश्व स्तरीय संस्थान से शिक्षा प्राप्त करके अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, IIT ISM धन्यवाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से उपाधि प्राप्त करना आप सब विद्यार्थियों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। ये संस्थान भारत के शैक्षणिक और तकनीकी इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। आपके संस्थान के पास लगभग 100 वर्षों की गौरवशाली विरासत है। खनन और भूविज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैयार करना इसकी स्थापना का उद्देश्य था। समय के साथ इस संस्थान ने अपने शैक्षणिक दायरे को व्यापक बनाया है और अब ये विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान का एक अग्रणी केंद्र बन गया है। IIT ISM धनबाद ने तकनीकी विकास और नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि IIT धनबाद ने ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया है जहां शिक्षा और नवाचार का उद्देश्य लोगों की जरूरतों से और देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे बताया गया है कि IIT ISM धनबाद में जनजातीय समाज के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यरत है। ये सेंटर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और रोजगार केंद्रित प्रशिक्षण के माध्यम से झारखंड के जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि IIT ISM फाउंडेशन कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से वंचित वर्गों की महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सराहनीय है। इस पहल का उद्देश्य उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए IIT ISM के सभी भागीदारों को हार्दिक बधाई देती हूँ। भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आपको इस विकास यात्रा का अग्रदूत बनना है। विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, अवसर, गरिमा और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो। आपकी शिक्षा केवल तकनीकी उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आपकी शिक्षा और जीवन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण से भी जुड़ा होना चाहिए। आपके ज्ञान और कौशल का उद्देश्य समाज, देश और विश्व की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए होना चाहिए। देवियों और स्वजनों, किसी राष्ट्र का विकास उसके सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों के विकास में
निहित है। विकास यात्रा में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। देश के संपूर्ण विकास में IIT, ISM की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्कृष्ट इंजीनियर और शोधकर्ता तैयार करने के साथ साथ करुणामय, संवेदनशील और उद्देश्यपूर्ण प्रोफेशनल का निर्माण भी इस संस्थान को करना है। अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और ब्राइट यंग माइंड्स को मार्गदर्शन देने की आपकी प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हमारे देश का भविष्य आकार ले सकता है। आज देश और विश्व में जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी से लेकर डिजिटल डिस्ट्रप्शन और सामाजिक असमानता को तक अनेक जटिल और तेजी से बढ़ती हुई चुनौतियां हैं। ऐसे स्थिति में IIT, ISM जैसे संस्थान का मार्गदर्शन और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये संस्थान नई और स्थायी समाधान खोजने में अग्रणी भूमिका निभाए। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अनेक क्षेत्रों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए है। इस विकास में IIT और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। IIT संस्थान न केवल गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा देते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यहाँ के विद्यार्थी और शोधकर्ता कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों के अलुमिनाई देश और विदेश में तकनीकी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी शक्ति हमारे विशाल मानव संसाधन है। देश में युवा जनसंख्या अधिक है। तकनीकी शिक्षा की बढ़ती पहुंच और डिजिटल कौशल का प्रसार भारत को तकनीकी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। भारत की शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यवहारिक, नवाचार केंद्रित और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने से देश के युवाओं की प्रतिभा को सही दिशा मिलेगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए R&D को बढ़ावा देने के साथ साथ स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और पेटेंट कल्चर को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा में इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी समग्र सोच विकसित कर सके और जटिल समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोज सके। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित ना रहने दें, बल्कि जनहित का माध्यम बनाएं। इसका उपयोग एक मजबूत और अधिक न्यायपूर्ण भारत के निर्माण के लिए करें, जहां आगे बढ़ने के अवसर सबके लिए उपलब्ध हो। इसका उपयोग ग्रीन इंडिया के निर्माण के लिए भी करें, जहां विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर हो। आप भविष्य में जो कुछ भी करें, उसमें आपकी बुद्धिमत्ता को के साथ साथ सहानुभूति और उत्कृष्टता के साथ साथ नैतिकता भी झलकनी चाहिए। केवल नवाचार नहीं, करुणा से प्रेरित नवाचार दुनिया को बेहतर बनाता है। इसी पे ध्यान देना चाहिए। भारत आज जिस ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, आप उसके साक्षी ही नहीं, बल्कि निर्माता भी है। मेरी मंगल कामना है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है, वो आपके विचारों को विस्तार दे, आपके उद्देश्यों को उन्नत बनाए और आपको मानवता की सेवा करने के लिए सशक्त बनाए।
आप सभी के उज्जवल और सार्थक भविष्य के लिए मेरी हृदय से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। On behalf of the IIT ISM Dhanbad community, I extend a heartfelt gratitude to Her Excellency Honorable President of India for gracing the 45th convocation as the chief guest. Ma'am, we express our indebtedness to you for your inspiring address, for giving us a memory, and for blessing us all. Now may I request all to rise for the national anthem and remain standing till the academic procession leaves the convocation venue. विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। All degree recipients may leave the convocation venue through gate number 3 and 4 and proceed for the lunch at Skolamin Club.